हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। स्पेशली आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट हो या फिर आपका एक्सियल पॉइंट हो। ठीक है, आफ्टर दैट पढ़े थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो कि लेक्चर नंबर 3 था। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, सो एक चीज इस लेक्चर को देखने के पहले आपको बोलना चाहेंगे कि ये लेक्चर देखने से पहले आपका गॉसेस लॉ का कांसेप्ट होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में दिया है वो आपका कांसेप्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है जिसका कांसेप्ट आपको चाहिए जो उसका इस्तेमाल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कांसेप्ट चाहिए कि स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आउटसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर, सरफेस पर, किस टाइप का स्फीयर है। स्फीयर का हमने कंप्लीट वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां बताया है हमने ड्यू टू स्फीयर चार्ज स्फीयर कंप्लीट डिटेल्स बताया है कितने टाइप का स्फीयर होता है, मतलब क्लासिफाई कैसे किए हैं। तो टेंशन ना लो, आज भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे स्फीयर को कैसे क्लासिफाई किया गया और किसकी वजह से कैसे कैसे हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह से क्लासिफिकेशन एंड स्फीयर का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन करेंगे और पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। सो वंस अगेन कहने का मेरा मतलब है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट ड्यू टू स्फीयर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और गॉसेस लॉ, ठीक है, ये तीन का कांसेप्ट आप लेकर के यहाँ आओ, वीडियो पूरा का पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज सर के ऊपर से तो गुजरेगा। ठीक है, सो ऊपर से नहीं गुजरेगा, यहाँ पे हम कंसेप्ट दे देंगे, याद दिला देंगे आपको, है ना। अगर कहीं आपको याद नहीं हो तो याद दिला देंगे। तो जो भी अब आपको बताएंगे आज का पार्ट उसके पहले प्रीवियस का कुछ इंट्रोडक्शन दे देंगे, सो आपको याद आ जाएगा तो वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो आइए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन, किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। कैसा स्फीयर रहेगा तो चार्ज सरफेस पर रिसाइड करेगा, कैसा रहेगा तो वॉल्यूम में रिसाइड करेगा, पूरे सरफेस में, है ना, मतलब वॉल्यूम में रिसाइड करेगा। तो जैसे वहां पर बताया तो वैसे यहाँ पर बताएंगे। आइए, तो इसको दो पार्ट में मेनली क्लासिफाई किया गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा नॉन कंडक्टिंग है या हॉलो लिखते हैं, हॉलो है। ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड। बहुत अच्छा, ठीक। हॉलो का किस तरह से क्लासिफिकेशन किए थे वहां पर, हॉलो का क्लासिफिकेशन इसको थिन शेल भी कहते हैं, एक और नाम इसको लिखता है स्फीयर है इसका थिन शेल। ठीक है, ओहो पता नहीं बायोलॉजी क्यों इतना याद आ रहा है हमको, बायोलॉजी से बहुत ज्यादा याद आ रहा है, शायद बायोलॉजी भी है CEEE नहीं SHEEE। ठीक है, थिन शेल हॉलो की बात करें तो हॉलो में एक बताया कि आपको कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। तो चलो हम इसका पहला पार्ट लिखते हैं, हॉलो वाला कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग हॉलो वाला का भी एक नाम दिया गया, कंडक्टिंग का भी एक नाम दिया गया मेटालिक। ठीक है, इसका क्या है मेटालिक भी कहीं कहीं लिखता है। ठीक है, इसका नॉन कंडक्टिंग का लिखता है आपका डाइइलेक्ट्रिक लिखेगा या फिर इंसुलेटिंग लिखेगा। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटिंग। ठीक है, अच्छा इस तरह आते हैं, इसका भी इसी तरह से क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड वाला का नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग।
तो अभी तो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थिन शेल हुआ, इसका क्लासिफिकेशन हॉलो एंड सॉलिड में। हॉलो का भी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इसका ये नाम भी दिया गया है। सॉलिड का भी ये और ये, ठीक है। अब ये जो तीन केस है आपका, ये वाला और आपका ये वाला, ठीक है। हॉलो का दोनों पार्ट, आइदर वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड का सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट। ये तीन केस में चार्ज रिसाइड एट सरफेस। कौन तीन में बताया था? चार्ज रिसाइड एट सरफेस, ठीक है। और इसका जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट हो गया, इसका चार्ज जो है ना पूरे वॉल्यूम में होता है। तो सॉलिड का जो नॉन कंडक्टिंग है इसका अलग आएगा, बिकॉज इसमें सरफेस पे चार्ज नहीं है बल्कि वॉल्यूम पे चार्ज है। बाकी का तीन केस ये एंड ये सॉलिड का कंडक्टिंग, ठीक है। ये तीनों में सरफेस पर चार्ज होता है, इसलिए तीनों का सेम केस है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम ये तीन का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनसाइड पॉइंट पर कितना आता है, आउटसाइड पॉइंट पर कितना होता है, सरफेस पर कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, ठीक है, वैसा ही बिल्कुल क्लासिफिकेशन है। कहानी भी बिल्कुल वैसा ही कुछ चलेगा। देखते हैं क्या कहानी चलता है, ठीक है। चलो ये पहले क्लासिफिकेशन नोट करना है, नोट कर लो, याद करना है, याद कर लो। चलिए, तो हो गया, ये तो क्लासिफिकेशन है हमारा। तो हम ये तीन का केस लेते हैं, तो मिला इसमें सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है, ठीक है। चार्ज साइड एट सरफेस। चलिए, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉलो का कंडक्टिंग हो, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी केस 1 हॉलो का कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग है ना, एंड सॉलिड का कंडक्टिंग। ये तीन का हम बात करने जा रहे हैं, जिससे कि सरफेस पर चार्ज रिसाइड करता है, ठीक है। चलो जूम कर, चलो ठीक है। मेरा ऑन है या नहीं ऑन है, इसमें डाउट है। ऑन है ना, ठीक है, ऑन, ठीक। हाँ, तो हम लोग तो आते हैं ये सरफेस पर। चलो मान लो कि ये हमारा चार्ज स्फीयर है, ठीक है, जिसका सरफेस के ऊपर चार्ज है। चलो ऐसा कुछ मान लो। पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं आउटसाइड का केस। किसका? आउटसाइड का केस, केस नंबर 1, ठीक है, आउटसाइड। तो आउटसाइड हमको पोटेंशियल पता करना है। सपोज करो इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर, इसका रेडियस मान लो, ये रेडियस है इसका, ठीक है। r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट P है। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P क्या, ठीक है। चलो, तो हम याद दिला दें आपको
एक फॉर्मूला जो हमने बताया कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए। तो चलो वो फॉर्मूला हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में पोटेंशियल का। तो चलिए पहले आपको क्या याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है जिसमें हम बताए थे चार्ज स्क्वायर का। तो याद नहीं है तो हम यहाँ बता दें k इनटू जो भी चार्ज उस पर रिसाइड कर रहा है बाय जितना डिस्टेंस पर आप पता करने जा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यही होता था आउटसाइड, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर में बताया k q बाई r स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये अब हम आते हैं, अब दूसरा रिलेशन आ जाएगा मेरा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन E dr। ये हमने थर्ड लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का थर्ड लेक्चर में हमने इस पर अच्छे मेथड्स भी किए हैं, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला वहां पर बताया गया है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr का, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट cos 0 डिग्री 1 हो गया तो वो नहीं लिखेंगे, E dr हो गया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है देख लीजिए आप, कितना k q बाई r स्क्वायर। इसके ऊपर जो टोटल जो चार्ज रिसाइड किया हुआ वो q है, कैपिटल Q माने हैं। चलो हम यहाँ पर प्रूव करते हैं k q बाई r स्क्वायर और dr, ठीक है। बहुत अच्छा। अब ये डेल्टा V का मतलब क्या है? डेल्टा V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हुआ कि 2 पॉइंट हमको चाहिए, एक पॉइंट तो यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है, P पर निकालना है। एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट कहाँ पर? तो दूसरा पॉइंट बनाने वाले ने बताया कि दूसरा पॉइंट को इन्फिनिटी पर रख लेते हैं, ठीक है। याद है पोटेंशियल हम लोग करेंगे क्या किए थे, पॉइंट चार्ज कहाँ से इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक कैरी किए थे, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने का मतलब क्या, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ले आना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये मान, दूसरा पॉइंट ये है, फर्स्ट कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ जो इसको हम लिखेंगे Vp माइनस V इंफिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी से लाया जा रहा है भाई, और इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 हो जाता है तो डायरेक्ट हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिमिट क्या रखते हैं, कहाँ से कहाँ तक लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से उस P पॉइंट पर लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से उस P पॉइंट तक लाया गया, ठीक है। बहुत अच्छा, माइनस इंटीग्रेशन, अब k q बाहर निकल जाएगा, क्या k q बाहर निकल गया, माइनस ठीक है, माइनस k q बाहर निकल गया, ये रह गया r टू द पावर -2 dr, ठीक है। लिमिट्स कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कहां तक, P पॉइंट तक। तो P पॉइंट कितना डिस्टेंस है सेंटर से, r डिस्टेंस पर है, तो यहां पर हम ले लेंगे r, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो आप, आपको ये नहीं पूछना कि ये कौन सा साइन है सर, तो बच्चे ये भी पूछेगा, ठीक है। चलो क्या हुआ इंटीग्रेशन का, पावर एक ऐड होगा फिर उसी से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, मान लो माइनस k q इंटीग्रेशन हो गया r टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, लिमिट्स है इंफिनिटी एंड r, ठीक है। आगे सॉल्व करें, एक लाइन और हो सकता है। अच्छा ये क्या हो गया, r टू द पावर -1, नीचे -1 और वो माइनस निकल के बाहर को पॉजिटिव कर दिया, तो पुट कर दो -k q ना स्टेप लिखें, माइनस हट गया, ये माइनस बाहर आ गया, 1/r हो गया, लिमिट्स है r टू इंफिनिटी टू r, ठीक है। इसी को आगे बढ़ा करके हम लिख सकते हैं। अच्छा, और Vp का वैल्यू कितना होता है, 0, तो Vp माइनस ये वैल्यू 0 है इंफिनिटी वाला इज इक्वल टू k q। अब ये r के जगह पर अपर लिमिट रखो तो अपर लिमिट भी वही r ही है, माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी है, ठीक है। कितना आ गया, k q बाई r, ये तो 0 हो गया, तो Vp इज इक्वल टू आ गया इतना। चलो क्लियर। तो आउटसाइड में हम देंगे कि k q बाई r,
आर का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर से कितना डिस्टेंस पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, आर का ये मतलब हुआ। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पर कि बी आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डिस्टेंस जैसे जैसे दूर भागते जाएंगे पोटेंशियल हमारा कमते जाएगा, दूर भागते जाएगा पोटेंशियल कमते जाएगा। चलो ठीक है, देख लो। अच्छा, हम सरफेस की बात कर लिए यहीं पर। सरफेस, अगर ये पॉइंट सरफेस पर आ जाए तो ये जो स्मॉल आर दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यहीं पर ये आर जो है ना रेडियस बन जाएगा, कैपिटल आर। तो यहीं पर छोटा सा हम बात कर लें एट सरफेस, कहां बात कर लें, यहां बात कर लें एट, दिख जाएगा, दिख जाना चाहिए। हाँ, एट सरफेस की बात कर लें या यहीं पर, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस ये ध्यान रखना है। एट सरफेस की बात की जाए, एट सरफेस, तो आपका जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो v एट सरफेस, एस का मतलब सरफेस हो गया, इज इक्वल टू k क्यूब बाई रेडियस। ठीक है, तो अगर ये सब है नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, है ना, या होगा ये, तो हमारा फॉर्मूला है सरफेस का k क्यूब बाई रेडियस, और बाहर है आउटसाइड में k क्यूब बाई डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मेक इट अ पॉइंट टू रिमेंबर दिस कि इस केस में एक और पॉइंट, एक तो हमारा p है, पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालें, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट तो p पर है, तो दूसरा पॉइंट इंफिनिटी। ठीक है, Vp माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी से p तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, Vp माइनस v इंफिनिटी। इंट्रोडक्शन में काफी हमने अच्छा से बताया पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, चलो, तो ये तो आउटसाइड का कहानी हो गया। अब आते हैं इनसाइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इनसाइड का केस आएगा। इनसाइड में क्या होता है देख लेते हैं। चलिए, इनसाइड 2 लाइन का, इनसाइड में कुछ है नहीं। दूसरा इनसाइड में, इनसाइड बी नंबर, चलो ये चार्ज स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से चार्ज दे दिया गया, किसी ने दे दिया चार्ज, चलो मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस। अब यहाँ पर मान लो हमारा सेंटर है और यहाँ से r डिस्टेंस दूर, एक पॉइंट P दिया गया है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, पोटेंशियल बताना है कि V एट P कितना होगा, V एट P कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो पहले आप इनसाइड में जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस में गॉसेस लॉ का जो एप्लीकेशन में किए थे। ठीक है, तो आपको बता दें इनसाइड में, इनसाइड ये लिख दें, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 0। गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन में ये जो आया था स्फीयर का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, तो क्या था ये गॉसेस का एप्लीकेशन था। तो हमने एक स्फीयरिकल सरफेस अंदर में ड्रॉ किया था, स्फीयरिकल सरफेस के अंदर यहाँ जब डालेंगे तो कोई उसके अंदर चार्ज नहीं था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। तो यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल की बात नहीं की है, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ भी फिर वही फॉर्मूला, डेल्टा V इज इक्वल टू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E dr। ठीक है, देखो भाई वहां पीछे का केस में क्या था, एक पॉइंट इंफिनिटी पर था, इंफिनिटी से P तक लाया गया, तो इंफिनिटी और P दोनों सेम मीडियम में था,
कंटिन्यूटी की बात करने जा रहे हैं, वहां पर कंटिन्यूटी बात नहीं की, बिकॉज इंफिनिटी और क्या था पॉइंट पी दोनों एक ही मीडियम में था, ठीक है, बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक है, कौन डिस्टर्ब करने वाला है वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर हमको पता करना है ना, बिल्कुल यहाँ पर पता करना है इन पॉइंट पर। तो यहाँ हम इंफिनिटी से नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ भी इंफिनिटी से यहाँ तक लाएंगे ना, डायरेक्ट हम इंफिनिटी से यहाँ नहीं आ सकते, बिकॉज कंटिन्यूटी का भी तो ध्यान रखना है ना। बीच में क्या आ गया आपका स्फीयर, एक बाउंड्री आ गया स्फीयर, तो बीच में कुछ मीडियम दूसरा नहीं आना चाहिए, नहीं तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी का भी ध्यान रखना है। सो पीछे केस में क्या था, पीछे केस में क्या था, यहाँ मान लो कि इंफिनिटी था, यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ लाए थे, ठीक है। तो दोनों एक ही मीडियम जैसा कंसीडर किया गया, दोनों के लिए सपोज किया गया कि एयर के बीच में कोई अनदर मीडियम में कुछ रखा नहीं गया था, ठीक है। यहाँ तो देख लो भाई, यहाँ से बाहर से लाओ तो बीच में ये मिल जाएगा स्फीयर, इसको तोड़कर के अंदर आना पड़ेगा, तो कंटिन्यूटी क्या होगा, बैंड बच जाएगा कंटिन्यूटी का, ठीक है। तो यहाँ तो वो चीज नहीं कर सकते हैं। तो बनाने वाले ने बताया कि इसमें फर्स्ट पॉइंट हम सरफेस के जस्ट क्लोज वाला लेंगे। अच्छा ये बताओ, सरफेस यहाँ पर है, सरफेस के एकदम जस्ट क्लोज में लेंगे, तो सरफेस के अगर जस्ट क्लोज में लेंगे तो उसका कितना होगा पोटेंशियल, वही होगा जो सरफेस पर होता होगा, जस्ट क्लोज, हल्का सा इधर आ जाए, ठीक है। और हल्का सा इधर आओ या पूरा इधर आ जाओ, कहा गया तो अंदर ही ना, इनसाइड ही कहा गया। ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ठीक है। और आप हल्का सा अंदर आओ या यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, है तो इनसाइड ही ना। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर मान लें और सेकंड पॉइंट हमारा पी है, तो क्या हर्ष है, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे जस्ट इधर है, तो वो सरफेस ही कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बनाने वाले ने कंटिन्यूटी का ध्यान रखते हुए बताया कि पहला पॉइंट हम लेंगे सरफेस के जस्ट क्लोज में लेंगे, एकदम हल्का सा अंदर आके। तो तुम हल्का सा अंदर आओ या थोड़ा सा और आगे आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, अंदर ही अंदर है, दोनों अंदर ही है, तो दोनों अंदर ही है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन रह गया, तो कंटिन्यूटी मेंटेन रह गया तो काम बन गया। तो फर्स्ट सरफेस तो हमारा है, सरफेस नहीं, सरफेस के जस्ट थोड़ा सा पहले, मतलब वो सरफेस ही मान लिया गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब यहाँ से P पर आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, Vp फाइनल माइनस इनिशियल, इस जस्ट थोड़ा सा अंदर वाले को सरफेस कंसीडर कर लिया गया, ठीक है। हल्का सा अंदर, तो हल्का सा अंदर आओ या कुछ ज्यादा अंदर, जो क्या अंदर ही तो कहा गया, बट वैल्यू में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा अंदर आएंगे तो वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको मान लिया गया कि सरफेस का निकाल। अच्छा इज इक्वल टू, अच्छा बताओ इंटेंसिटी कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 पॉसिबल करना पड़ेगा, इसीलिए बोले थे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड करके क्या यहाँ लिख भी रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है। अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाए, ये सब लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, बस पूरा का पूरा कहानी 0 है। तो Vp माइनस Vs इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये अंदर का जो पॉइंट है Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vs हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पर जो इंटेंसिटी होता है वही इंटेंसिटी अंदर में होगा, सॉरी इंटेंसिटी में पोटेंशियल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इनसाइड में होगा। तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या है, या सरफेस का भी हमने बताया था, k³ बाई रेडियस, सरफेस का ही फॉर्मूला था ना। अभी हमने फिर छोटा सा बॉक्स में डिस्कस किया था, आउटसाइड बनाने के बाद छोटा सा बॉक्स में k³ बाई रेडियस सरफेस का कहानी, वही सरफेस का कहानी हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए। तो सरफेस वाला किसके बराबर है, बोलते हैं आपको इस P पॉइंट पोटेंशियल के, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि V इनसाइड
वही होगा जो भी सरफेस होगा, और जिसका वैल्यू क्या होता है k³ r, लिख सकते हैं ना k³r। तो सरफेस का भी k³r, इनसाइड भी k³r, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 हो गया, तो ये पूरा इंटीग्रेशन नाम का चीज खत्म हो गया, ठीक है। तो Vs उधर भेज दिए, मतलब P को पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होगा, और सरफेस का पीछे हमने बताया k³ रेडियस, तो ये आ गया सरफेस पर k³ रेडियस। मतलब अब इसका फॉर्मूला में देखो k³r रेडियस। अब समझो अंदर में यहाँ पर पोटेंशियल पता करो, यहाँ पर 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 करो, इसका डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, जैसा कि हमने शुरू से आज तक किया है, स्मॉल r पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। इसके फॉर्मूला में स्मॉल r नाम का चीज आया नहीं, वाह। मतलब कि आपका कहीं भी निकाल लो, इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, कोई मतलब नहीं रहा। हमने तो गंदा कर दिया फिगर को बहुत ज्यादा। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब हुआ, क्या क्या बनाया थे पता नहीं। यहाँ पर रेडियस मार्क किए थे, यहाँ से P पॉइंट था, कितना डिस्टेंस पर था, R डिस्टेंस पर, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ से यहाँ पर पता कर लो पोटेंशियल इतना डिस्टेंस पर या इतना डिस्टेंस पर या इतना डिस्टेंस पर या इतना सा डिस्टेंस पर सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस नाम का चीज यहाँ आया ही नहीं इसके फॉर्मूला में। इनसाइड वाला फॉर्मूला में वही आया जो सरफेस पर रेडियस का कमांड आया है, मतलब कि अंदर में रिमेंस सेम, कहीं भी पोटेंशियल कर दो ये इनसाइड इज कांस्टेंट, दैट इज k³R व्हिच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस। तो ये कहानी हुआ हमारा इसका क्या करें, तीनों का कॉमन, हॉलो वाला का दोनों पार्ट और सॉलिड वाला का सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग। अब बारी है सॉलिड का कंडक्टिव पार्ट, सॉलिड का नॉन कंडक्टिव पार्ट। तो आते हैं सेकंड में, मिटा दें 1 2 3। जस्ट अंदर ले गया, तो जस्ट अंदर लेंगे तो क्या होगा, वैल्यू तो वही रहेगा जो सरफेस पर होगा, थोड़ा सा अंदर गया। अब थोड़ा सा अंदर जाओ या पूरा अंदर चल जाओ, कहा गया तो इनसाइड ये पॉइंट ना, तो उसके बाद किसी अनदर इनसाइड पर ले लिए, बिकॉज़ कंटिन्यूटी इस तरह से मेरा कंटिन्यूटी मेंटेन कर रखी है। चलो अब आते हैं ऊपर भी जाना पड़ेगा, हेडिंग बदलो, हॉलो का कहानी है सब खत्म। हाँ, तो सेकंड जो हमारा है, सेकंड सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग क्या, सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग, जिसमें चार्ज कहां पर रिसाइड करता है, एट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, चलो आते हैं यहाँ वाले आउटसाइड का कहानी देखें। ये मान लो मेरा स्फीयर है, बहुत अच्छा स्फीयर है, नो डाउट। यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जितना भरना है भर सकते हो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, तो आपको आउटसाइड पॉइंट पता करना है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ से आउटसाइड पॉइंट ये P है, इसी पर हमको बताना है पोटेंशियल कितना है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस, रेडियस ले लिए हम कैपिटल R, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पता करना है। अच्छा, बाहर कहाँ से, अंदर है ना, पीछे वाला केस याद आ गया आपको।
पीछे में यहाँ पर चार्ज सारे जगह भरा हुआ है इनसाइड में, सर पूरे वॉल्यूम में ना, पूरे वॉल्यूम में चार्ज रहता है। तो मान लो ऐसा कुछ चार्ज पूरे में बटा हुआ है। चलो तो इस तरह से पूरे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमको निकालना है इस r डिस्टेंस पर पोटेंशियल। तो चलो अब तो आपको जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है आउटसाइड के केस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के केस में, ठीक है, कैसा, जिसमें वॉल्यूम पर चार्ज रिसाइड करता है। हमने गॉसियन लॉ का एप्लीकेशन में बताया था k/r², ठीक है। आउटसाइड के केस में k/r², ठीक है। चलो तो इसी पर हम निकालेंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, डेल्टा V = इंटीग्रेशन k into जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बाय डिस्टेंस का रेडियस का स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस जो भी उसका दिया गया है, डिस्टेंस क्या था, r डिस्टेंस पर r का स्क्वायर इनटू dr। नहीं, पहले ये फॉर्मूला नहीं, dr वाला लिख लो पहले, क्या है dr, ठीक है। यहाँ भी एंगल 0 डिग्री होने की वजह से कहानी खत्म है। e का वैल्यू क्या आ गया आप लोगों से, k/r² इनटू dr, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पर फिर वही कहानी, एक पॉइंट इंफिनिटी पर, दूसरा यहाँ P पर। ये भी मान के चलो, ऐसा मान के चलो ये एयर में है और इंफिनिटी भी एयर में है, ठीक है। बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला है, कंटिन्यूटी मेंटेन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोला कि इंफिनिटी है, दूसरा पॉइंट यहाँ P पर है, इंफिनिटी से P पर लाना है, ठीक है। बस तो हम डेल्टा V को यहाँ लिखेंगे V माइनस V इंफिनिटी। और आपको पता है कि V इंफिनिटी खत्म होकर 0 होना है, P पर ही तो पोटेंशियल निकल जाएगा। कितना दिमाग लगाए बनाने वाले, एक पॉइंट को इंफिनिटी पे ले लेता है और बोल दिया कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, तो अल्टीमेटली बचा तो वही पॉइंट। सो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल पोटेंशियल आपको कुछ नहीं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, वो एक पॉइंट उसका इंफिनिटी के ऊपर है, ठीक है। बनाने वाले ने बोला एक पॉइंट इंफिनिटी पे है ऑलरेडी। चलो तो यहाँ से हम बाहर निकाल लें कुछ, इंफिनिटी से कहाँ पर ला रहे हैं, P पर ला रहे हैं, इंफिनिटी से हम P पर ला रहे हैं। डिस्टेंस आगे ले लेंगे, कितना डिस्टेंस पर, तो फिर से इंटीग्रेशन इंफिनिटी से P का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस पर। यहाँ से बाहर निकलेगा क्या, कुछ क्या निकलेगा, k को बाहर निकाल ले, k बाहर निकल गया, ठीक है। बन गया यहाँ r⁻⁻² का इंटीग्रेशन। वही सेम कहानी, कुछ फर्क नहीं आ रहा है, k³ इंटू क्या आ जाएगा 1/r आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यहाँ इंफिनिटी है, यहाँ पर r है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। ये माइनस कहानी खत्म हो जाएगा, माइनस वाला नीचे -1 आता है इंटीग्रेशन करने से, माइनस इधर बाहर निकल के पॉजिटिव कर देगा और r⁻⁻1 रहा तो -1 जो 1/r लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ कोई फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसका वही कहानी जो वहां कहानी। तो क्या आ जाएगा, k³ r। इसको लिमिट ऐसे तोड़ सकते हो आप, तोड़ लोगे लिमिट, r के जगह पर एक बार ऊपर r रखो, -r के जगह पर एक बार इंफिनिटी रखो, 1/इंफिनिटी का कहानी खत्म। तो v आपका निकल गया आउटसाइड में, v आउटसाइड निकल गया k³/r, ठीक है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के भी केस में, जिसमें पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें भी आपका आउटसाइड का कहानी वही आया जो पीछे वाला था, ठीक है। सेम फॉर्मूला है। तो अंतर कहाँ है, अंतर कहाँ है, अंतर है ना इसके आगे, इनसाइड में जब आएंगे तो इनसाइड में अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। सरफेस का कहानी वही, इसको हटाओ, कैपिटल R डाल दो, सरफेस का कहानी हो गया, ठीक है। अंतर कहाँ है, तो अंतर है इनसाइड में। तो इनसाइड में देखते हैं क्या है, पहले देख लो इसको। दिख रहा है,
हो गया। चलो है नहीं कुछ आउटसाइड, मैं तो जो भी खेल खेलना इनसाइड खेल खेलना। चलो कंटिन्यूटी मेंटेन है, इंफिनिटी उधर है, आप फोकल पॉइंट इधर है, इसी तरह स्फीयर आ गया। हाँ, अब हमको इनसाइड में आना है, थोड़ा सा स्फीयर में बढ़ा लें। पूरे में चार्ज मान में यहाँ पर सेंटर है और यहाँ से ये r डिस्टेंस दूर हम यहाँ पर पता करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, r सेंटर से r डिस्टेंस दूर जा करके हम पता करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस है ये आपका r, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है just like previous। इतना करना है हमारा। ठीक है, और करना है कितना है यहाँ बस। ठीक, अब जब इनसाइड केस आ गया तो फिर यहाँ पर कहानी वही सरफेस वाला कहानी आएगा, है ना। पहला पॉइंट ये सरफेस के जस्ट अंदर, बाहर नहीं अंदर, क्योंकि हम अंदर पॉइंट पर कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, वही कहानी जो वहां पर इनसाइड का, बट फॉर्मूला कुछ अलग आएगा। क्योंकि वंस अगेन गो बैक टू प्रीवियस वीडियोस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बाय गॉसेस लॉ ड्यू टू चार्ज स्फीयर, है ना, जिसमें वॉल्यूम का चार्ज होता था। आपको अगर नहीं याद है तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो उस केस में, ऐसा वाला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन किए थे इनसाइड में, तो आता था वहां पर k क्यूब r बाय r क्यूब, यही आता था k क्यूब इनटू स्मॉल r बाय कैपिटल r। स्मॉल r क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, कैपिटल R क्या है, उसका रेडियस। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड में वैल्यू आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, प्रोसेस का एप्लीकेशन में देख लेना। ठीक है, और नहीं तो यहाँ मान के चलो। ठीक है, यहाँ मान लो, होता है ये, हमें तो फिर देख लो, पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बताया वहाँ पर। ठीक, हाँ जी, तो आते हैं हमको यहाँ पर फिर से वही डेटा, कहाँ फर्स्ट पॉइंट मानना होगा, इस सरफेस के जस्ट क्लोज, सरफेस के जस्ट क्लोज, जो कि कंसीडर कर लिया जाएगा कि सरफेस पर ही है। तो सरफेस का फॉर्मूला हम ले लेंगे, पहला पॉइंट सरफेस पर। चलो फिर से फॉर्मूला हम डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E dr। देखो हर जगह यही फॉर्मूला आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका बेस्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस काफी मेथड्स किए, काफी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, हर जगह यही फॉर्मूला आ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट होना चाहिए, क्या होता है ड्यू टू चार्ज स्फीयर, जो कि पीछे बताएं, रिलेशन बिटवीन दिस पीछे बताएं होना चाहिए, और नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं। हाँ जी, तो आते हैं यहाँ डेल्टा V। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप इंफिनिटी नहीं मान, बिकॉज कि अगर इंफिनिटी मान लोगे तो कंटिन्यूटी का क्या होना, कंटिन्यूटी तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। सो मेक इट अ पॉइंट to consider one point just inside the surface, just inside the surface। कंटिन्यूटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो हम लिख लेते हैं Vp माइनस V, और जस्ट जो अंदर पॉइंट है सरफेस को कंसीडर कर लिया जाएगा, तो सरफेस ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर में, दिस वैल्यू k क्यूब r बाय
आर क्यू डी आर। अब हम लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे? मेजर इश्यू लिमिट्स की डालेना। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कहां है भैया? सरफेस पर तो है ना। तो सरफेस से कितना डिस्टेंस पे सरफेस है? वो रेडियस के बराबर होगा। कितना डिस्टेंस पे वो सरफेस है? दिस पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ रेडियस। तो हम लोअर लिमिट आर लेंगे। अच्छा, कहां, यहां से अब कहां तक? P पॉइंट तक। तो P पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर? दिस इज स्मॉल r। तो हम कैपिटल R से स्मॉल r हम लिमिट्स को पुट करेंगे। अब यहां से सोचो, ये तो कहानी खत्म हो जाएगा। इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी नहीं है ना, तो सरफेस है। हम भी काट, बहुत जगह काटने मिला ना, यहाँ भी काटना नहीं, सरफेस है, थोड़ा है, ठीक है। हाँ जी, तो dr है, इसका मतलब ये हर वाला तो पकड़ा गया, निकल जाएगा। बाकी सबको बाहर निकाल लेते हैं, आ जाओ बाहर में। तो माइनस के क्यू कैपिटल का क्यू इंटीग्रेशन आर dr। अब आपको पता है इंटीग्रेशन करना कुछ है तो नहीं, के क्यू आर क्यू कितना हो जाएगा? आर का आर स्क्वायर बाय 2। दिस इज द लिमिट्स अपर एंड लोअर। बस कहानी खत्म। आपको बस यही तो याद रखना है। और कहां से कहां, पॉइंट्स कहां से कहां लेना है। इनसाइड है तो पहला पॉइंट जस्ट इनसाइड द सरफेस। अच्छा, बहुत अच्छा। Vp माइनस Vs, Vp माइनस Vs। सरफेस पर लिखते हैं सरफेस का। अब यहाँ पर थोड़ा इसके जगह पर अपर लिमिट माइनस इसके जगह पर लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर क्यू। लिमिट्स हो गया आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। यही तो होना, ठीक है, ओके। चलिए आगे। अब सरफेस पे कितना होता था? अभी हमने जो आउटसाइड का केस देखा था, आउटसाइड में क्या था? के क्यू बाई आउटसाइड का डिस्टेंस। अगर हम सरफेस पर आ गए तो वही आउटसाइड का आर जो है ना हमारा, वो कैपिटल आर बन जाता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो सरफेस का हम लिख लेते हैं Vp माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू दिस। अब आपको निकालना है Vp ना, तो इसको हटा के ले दो, हटा कर लो, कहानी हो जाएगा क्लियर। कहानी में मिटा दें क्या, बड़ा सा गुंबद नीचे एक लाइन और हटेगा तो क्या, एक तो लास्ट में लोग का दो नहीं जा सकता। चल, तो हम यहां से क्या करते हैं कि Vp इज इक्वल टू हो गया के क्यू बाई आर, इस तरफ लेंगे, ठीक है। अच्छा, बच गया यहां से ये वाला चीज, माइनस ये और प्लस ये। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। ये मुझे माइनस के क्यू बाई आर क्यू इंटू है आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, यही है ना। ये वाला इधर आके माइनस ये। अब यहां से आगे बढ़े, दिख जाएगा कि मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अरे दिख रहा है, चल। तो यहां से हम आगे बढ़ गए, के क्यू बाई आर कॉमन कर लेंगे। के क्यू बाई आर कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन कर रहे हैं यहां से, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो इसको हम नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेके जोड़ घटाव कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर में हम मिटाते हैं, ठीक है। ये चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये इस तरफ आ गया माइनस ये, तो Vp इज इक्वल टू हो गया हाँ, Vp इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और यहाँ से ये के क्यू बाई आर हम कॉमन कर लें, ठीक है। यानी तो ऐसे खोल ले, खोल के क्यू बाई
आर माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर माइनस हो जाएगा के क्यूब आर स्क्वायर बाई के क्यूब आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब माइनस के क्यूब आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। ये आ गया। देखो क्या किए, यहाँ तो ये है नहीं, साथ में ये माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस। यहाँ ब्रैकेट खोले हैं, के क्यू बाई आर क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, ठीक है। फिर इसी को इससे किए तो माइनस इंटू माइनस प्लस के क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब हो गया। अच्छा ये कटेगा क्या, ये आर स्क्वायर और ये एक आर नीचे बच जाएगा, के क्यूब बाई 2r वहां पर बच गया। तो के क्यूब बाई 2r ये ऊपर लिख लेते हैं, तो हमारा आया यहाँ से Vp इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यूब बाई आर, ठीक है, माइनस क्या उसको पहले लिख लेते हैं लास्ट वाले को, के क्यूब बाई 2r, के क्यूब बाई 2r माइनस सेकेंड वाला 2k क्यूब, 2 नहीं है, माइनस के क्यूब आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, ठीक है, के क्यूब आर स्क्वायर बाई आर। इसको जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 1.5, 3 बाई 2 मतलब आ गया 3 बाई 2 के क्यूब बाई आर, ठीक है, माइनस यहाँ से के क्यूब आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, ठीक है। के क्यूब बाई आर कॉमन कर सकते हैं क्या, के क्यूब बाई आर को कॉमन कर लें, यहाँ से अगर हम के क्यूब बाई आर कॉमन कर लें, के क्यूब बाई आर कॉमन कर लें, क्या बचेगा, 3 बाई 2 यहाँ बच गया, माइनस के क्यूब बाई आर बाहर निकल गया तो बच गया आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा फाइनल आ गया इनसाइड के केस में, V इनसाइड, पोटेंशियल एट इनसाइड, ठीक है। के क्यूब बाई कैपिटल आर ब्रैकेट करके 3 बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला इसमें आएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं, इंटीग्रेशन किए हैं, अपर लोअर लिमिट पुट कर दिए हैं, बस इसको इस तरह भेज करके जोड़घटा किए हैं, जोड़घटा करके ये आ गया, ठीक है। तो ये इनसाइड में ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलो तो इनसाइड में हमारा ये हो गया, कहाँ आ गया, ये फॉर्मूला इनसाइड में आ गया, ठीक। अब हम सेंटर पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कितना होगा। अगर हम सेंटर पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो r दिख रहा है स्मॉल r क्या मिलेगा, 0, तो ये 0 कहाँ, 3 बाई 2 के क्यूब बाई आर बन गया। देख लो इतना, उसके बाद सेंटर का एक लाइन यहाँ कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, एट सेंटर हम लोग सेंटर की बात करने जा रहे हैं। तो सेंटर पर जब हम ये पॉइंट को सेंटर पर रखेंगे तो ये स्मॉल r नाम का चीज 0 हो जाएगा, स्मॉल r नाम का चीज 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर इस फॉर्मूला में V एट सेंटर को हम C लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यूब बाई कैपिटल R है, ब्रैकेट 3 बाई 2 माइनस ये R तो 0 है, तो 3 बाई 2 माइनस 0 मतलब कि हो गया 3 बाई 2 के क्यूब बाई R, ठीक है। अब के क्यूब बाई R रेडियस मतलब ये तो सरफेस का कहाँ दिया गया, मतलब कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3 बाई 2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस, मतलब कि सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उसका 1.5 टाइम्स सेंटर पर होता है। सरफेस पर जितना पोटेंशियल है उतना 1.5 टाइम्स सेंटर पर होगा, ठीक है। समझो, अगर यहाँ पर मान लो कि 10 है,
सेंटर सरफेस पर, तो 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स 15, तो यहाँ सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा वो 15 वोल्ट का है। ठीक है, सेंटर पर जितना है उसका 1.5 टाइम्स सेंटर पर होगा। तो देखो सेंटर पर का 1.5 टाइम्स है, दैट कम है सेंटर वाला, सेंटर का कितना है, सरफेस का 1.5 टाइम्स। तो अगर हम पूछ दे कि यहाँ पर मान लो 10 है तो यहाँ पर कितना होगा, तो इसका 1.5 टाइम्स निकाल तो 15 रहेगा, तो सेंटर पर 15 होगा, बस दैट्स ऑल। यही तो देख दिख रहा है ना, अच्छा ऊपर में शू है, अब सही है। चलो बिल्कुल सही, अब दिख रहा है। तो सेंटर पर का कहानी कितना होगा, जितना सरफेस पर है उसका 1.5 टाइम्स। तो चलो ये हो गया हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, जिसमें कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। ठीक है, तो ये इनसाइड का केस हो गया। तो चलो हमने देख लिया दोनों तरह का, अब हम इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अच्छा ग्राफ तो बच गया, टाइम है नहीं, न्यूमेरिकल्स भी तो करवाना है, तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आज का छोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में हमने किया था ग्राफ, ठीक है, इस साइड में आउट साइड में सारे हमने ग्राफ किया था वहाँ पर। यहाँ पे वैसे कुछ ग्राफ बनेगा, बट आज ग्राफ कर नहीं पाएंगे। चलो दो तीन क्वेश्चन कर लें अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन है हमारा कॉन्सेंट्रिक सेल से रिलेटेड आएगा। ठीक है, देखो भाई सिंपल चीज है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लिए, ठीक है, इसका रेडियस सपोज करो, इसका रेडियस है, ये सेल ए है, ये सेल बी है, कॉन्सेंट्रिक सेल्स, कॉन्सेंट्रिक सेल्स। ओह ये बायोलॉजी, 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 बायोलॉजी। इसका रेडियस मान लिया हमने आर ए है, और बाहर वाला जो है इसका रेडियस मान लिया हमने आर बी। ठीक है, आपको बताना है कि सेल ए है, सेल बी है, यहाँ पर रैंडमली कुछ भी चार्ज दे दिया हमने, मान लिया यहाँ पर चार्ज क्यू है और यहाँ पर चार्ज 4q है, कुछ भी चार्ज दे दिया, क्यू ए क्यू बी ये भी रख सकते हैं। ठीक है, डजंट मैटर। चलो इस पर चार्ज हम क्यू ए रखते हैं, सिंबल नहीं रखते। ए पर जो चार्ज है उसको हम क्यू ए कर दिए, और बी पर जो चार्ज है उसको हम क्यू बी कर दिए। ठीक है, कौन सा सेल है, वो नॉन कंडक्टिंग वाला केस है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग टिन का जो है ना सरफेस पे जिस पे चार्ज रिसाइड करता है, इसमें भी सरफेस पे चार्ज रिसाइड है, इसमें भी सरफेस पे चार्ज रिसाइड है। आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल एट सेल ए एंड पोटेंशियल एट सेल बी। इस सेल पर कितना पोटेंशियल होगा और इस सेल पर कितना पोटेंशियल होगा, दोनों का बताना है। तो आइए पोटेंशियल एट ए हमको निकालना है ना, पोटेंशियल एट ए सेल पर कितना पोटेंशियल है, तो हमको पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू, देखो भाई पोटेंशियल एट ए भी होगा और एक और पोटेंशियल एट ए होगा, दो सेल है ना, दोनों सेल की वजह से ये पर पोटेंशियल निकलेगा। एक तो इस छोट जो सेल है जिसके ऊपर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, मतलब ये मान लो सेल ए, तो ड्यू टू सेल ए निकलेगा पहला, और इस पर ड्यू टू बी।
देखो भाई इस पर यहाँ पोटेंशियल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो एक तो इस स्फीयर के लिए सरफेस का कहानी हो गया, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस दूसरे स्फीयर की वजह से भी होगा, जो कि इनसाइड का कहानी हो गया। सोचो ये पॉइंट पर हमको पता करना है, तो ये स्फीयर के लिए क्या होगा, इनसाइड का कहानी होगा, तो उसका इनसाइड का फॉर्मूला लगा देंगे। जिस स्फीयर के लिए वो पॉइंट इनसाइड बन रहा है तो उसके लिए इनसाइड का फॉर्मूला लगाओ, जिस स्फीयर के लिए वो आउटसाइड बन रहा है उसका आउटसाइड का फॉर्मूला लगा दो, बस दैट्स ऑल। तो ड्यू टू ए इस स्फीयर की वजह से यहां पर निकालना चाह रहे हैं, ये क्या ये तो सरफेस का कहानी है, ये तो सरफेस का कहानी है। और ड्यू टू बी निकाल रहे हैं, तो बी शेल की वजह से यहां पर ये पोटेंशियल जो निकालना चाह रहे हैं इस बी पॉइंट पर, बी शेल की वजह से जो पोटेंशियल हमें यहां पर निकालना चाह रहे हैं, दिस इज इनसाइड केस, सो ये इनसाइड वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो आप इसकी वजह से ये सरफेस का कहानी है, तो सरफेस का मतलब k इनटू चार्ज कितना रिसाइड कर रहा है, qa बाय सरफेस का कहानी kq बाय रेडियस, तो इसका रेडियस कितना है भैया, ra है, तो ये ra प्लस ड्यू टू b निकालना है, तो ये इनसाइड का कहानी है, तो इनसाइड में कितना होता है, जितना सरफेस का कहानी होता है, इनसाइड में कितना पोटेंशियल, जितना सरफेस का कहानी होता है। तो इसकी वजह से जब हम पोटेंशियल यहां पर निकालेंगे पी पॉइंट पर, तो क्या होगा, k इनटू जितना चार्ज डिसाइड कर रहा है, b वाला सेल कितना चार्ज डिसाइड कर रहा है, q भी डिसाइड कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, बाय इसकी वजह से हम निकाल रहे हैं ना पोटेंशियल, तो इसका रेडियस कितना है, rb है, सो यहां पर हम rb देंगे। अब यही हमारा नेट पोटेंशियल है शेल A पर यही पोटेंशियल निकला, ठीक है, शेल A के पॉइंट पर यही पोटेंशियल निकला। देखो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, भाई साहब, हमको यहाँ पर निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा, यहाँ पर बताओ जी, तो इसके लिए ये इनसाइड का केस, इसके लिए भी ये इनसाइड का केस, बट वहां पर क्या होगा कि ये डिस्टेंस चाहिए, फिर ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, कितना डिस्टेंस पर हम पता कर रहे हैं, इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पता कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको, ये ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, कंसेप्ट आना चाहिए। तो यही हमारा ए पर पोटेंशियल होगा। अब हम बी पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल एट बी, यहां पर पोटेंशियल निकालना है, सपोज करो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, एट बी पोटेंशियल कितना होगा, तो बी पर पोटेंशियल, तो बी स्फीयर की वजह से भी होगा, सरफेस का कहानी, और इस स्फीयर की भी वजह से होगा यहाँ पर पोटेंशियल, आउटसाइड का कहानी, लगा दो। तो देखो ये यहाँ दो स्फीयर है, तो बी पर पोटेंशियल जो होगा इसकी वजह, बी पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो स्फीयर बी की वजह से होगा, ड्यू टू स्फीयर बी, ठीक है, ड्यू टू स्फीयर बी, और इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए ड्यू टू स्फीयर ए। अच्छा, बी के लिए जो केस होगा ये हमारा सरफेस का कहानी होगा, और इसके लिए जो ये कहानी है वो आउटसाइड का कहानी है, ठीक है। अब स्फीयर का ये सरफेस का कहानी, सरफेस का k बाय रेडियस, तो यहां पर पता करना है, तो k इनटू चार्ज रिसाइडिंग बाय सरफेस का रेडियस, तो इसका रेडियस कितना है, rb है, दिस इज rb, ठीक है, प्लस पोटेंशियल a की वजह से पोटेंशियल, तो a की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो k इनटू इस स्फीयर, हम इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां पर आउटसाइड केस हुआ, तो k इनटू वो स्फीयर कितना चार्ज रिसाइड कर रहा है, qa रिसाइड कर रहा है, तो k इनटू qa बाय इस स्फीयर के सेंटर से ये कितना डिस्टेंस है, तो सेंटर से वही डिस्टेंस है जो इसका बड़ा वाला का रेडियस है, मतलब कि rb। तो b पर पोटेंशियल, मतलब सेकंड वाला जो सेल है b, उस सेल पर नेट पोटेंशियल यही होगा, दोनों स्फीयर के वजह से होगा भाई,
ये 3 स्फीयर लोगे, तीनों स्फीयर की वजह से निकलेगा पोटेंशियल, बस कहानी खत्म। और क्या कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई वैल्यू तो दे नहीं रखा है तो आप हो जाए तो कर सकते हो k कॉमन और क्यू क्यूबी तो अलग चीज हो गया, k कॉमन और r कॉमन, जैसे वो भी रेडियस, हाँ रेडियस है, थोड़ा सा एक इसको बढ़ा सकते हो। तो भैया k बाई r भी कॉमन कर लिए तो क्या बच गया qa प्लस qb, तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर भी कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, k दिख सकता है, k निकाल सकते हो तो k निकाल लो, बस कहानी खत्म। चलो ये सिंपल था, बहुत सिंपल था। अभी एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमने चार्ज कितना रिसाइड किया ये दे दिया है, qa 5q 10q कुछ भी हो सकता है, किसी वैल्यू पुट करो। ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करने का शौक है, एक शौक पूरा करते हैं वैल्यू पुट करके, एक शौक पूरा करते हैं। हाँ जो भैया शौक पूरा करेंगे। तो आते हैं अपना शौक पूरा करने। चलो 3 स्फीयर दे रखा है, मार्कर साथ देना है 3। अपने पास 3 स्फीयर है, बहुत अच्छा स्फीयर है, इमेजिन करना है। इमेजिन तो क्या करोगे, अच्छा तो है। बिंदास, अपने पास 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दे रखा है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या दे रखा है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। अरे बाबा ये क्या है, यहाँ पर इसका इस स्फीयर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, और इसका अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चलिए ठीक है, और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अच्छा भाई साहब, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b, इसका रेडियस है c। ठीक है, रेडियस दे रखा है, सेल का नाम दे दो, दिस इज सेल a, दिस इज सेल b एंड दिस इज सेल c। 3 स्फीयर है a b c, रेडियस सबका दिया हुआ है, सबका सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फिगर है। चलो ठीक है, आपको फाइंड आउट जो करना है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखने हैं, फाइंड पोटेंशियल एट शेल ए बी एंड सी। तीनों शेल के ऊपर पोटेंशियल पता करना है, इस शेल के ऊपर कितना पोटेंशियल है, इस शेल के ऊपर कितना पोटेंशियल है, इस शेल के ऊपर कितना पोटेंशियल है। बहुत अच्छा। दूसरा, इफ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कुछ कंडीशन दे रखा है, इफ पोटेंशियल एट फर्स्ट सेल ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सेकंड सेल सी। ए और सी पर जो पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन दे रखा है, मान दिया है तो मानना पड़ेगा भाई साहब। इफ V is equal to VC, then find the relation between A, B and C। दिख रहा है क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए तो हम लोग ध्यान से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स दे रखा है। ठीक है, ए रेडियस है, बी रेडियस है, सी रेडियस है, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा दे रखा है, तीसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगेन सिग्मा है। ठीक है, और ये सेल ए है, बी है, सी है। पहला फाइंड पोटेंशियल एट सेल ए, सेल बी, सेल सी। दूसरा फाइंड करना है V इक्वल टू VC है, तो ABC में रिलेशन बताना है। बहुत अच्छा, आइए तो हम लोग पता करते हैं पहले पोटेंशियल एट A। तो पोटेंशियल एट A कितना होगा, सोचो। पहले चार्ज क्या होता है, आपको पता है, आपको भी पता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है,
चार्ज बाय एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया ये सिग्मा है, ठीक है। तो यहां से चार्ज पोटेंशियल निकालना है तो k इनटू चार्ज बाय डिस्टेंस, यही होता है ना, चार्ज तो हमको चाहिए, बट यहां तो सिग्मा दे रखा है, तो हम चार्ज कहां से लाएंगे? तो सिग्मा का फॉर्मूला जानते हैं, चार्ज बाय एरिया, तो वहां से चार्ज का वैल्यू फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया इनटू सिग्मा। तो यहां से चार्ज का वैल्यू क्या आ गया, मान लेते हैं चार्ज q, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। तो इस पर कितना चार्ज है यही पर हम निकाल लेते हैं, चार्ज ऑन कहां निकालें, यहीं पर निकाल लेते हैं, चार्ज ऑन शेल ए, शेल ए पर चार्ज पता करने जा रहे हैं, सिग्मा इनटू एरिया। अब ये स्फीयर है, तो स्फीयर का आपको एरिया पता है, 4 पाई रेडियस स्क्वायर, बोलो सही है, बिल्कुल सही है। रेडियस कितना है, a है, तो 4 पाई a स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई a स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। चार्ज हमें पता करना है, तो चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा इसका दे रखा है, सिग्मा ही है, और एरिया इसका निकालना है तो 4 पाई r स्क्वायर, r का मतलब रेडियस ही तो होता है ना, आपको यहाँ रेडियस ये दे रखा है, डजंट मैटर, हम रेडियस ले जाओ ये ले लेंगे, तो सिग्मा इनटू 4 पाई a स्क्वायर, दिस इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर a। अब चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर पता करने जा रहे हैं, फॉर्मूला मिलेगा भैया, सिग्मा इनटू एरिया। तो यहाँ तो सिग्मा सेकंड स्फीयर का सिग्मा कितना दे रखा है, माइनस में, तो इस पर जो चार्ज आएगा सेकंड स्फीयर पर, चार्ज ऑन शेल बी, शेल बी पर कितना चार्ज आएगा बोलो, माइनस सिग्मा इनटू एरिया, 4 पाई रेडियस के स्क्वायर, सेकंड वाला का रेडियस कितना दे रखा है, b, तो 4 पाई b स्क्वायर, 4 पाई b स्क्वायर। उसी तरह से चार्ज ऑन सेल c, तो इसका सिग्मा है इनटू एरिया कितना, 4 पाई c स्क्वायर, रेडियस उसका कितना दे रखा है c। तो चलो एक फर्स्ट स्फीयर पर कितना चार्ज निकाल दिए, सेकंड पर कितना चार्ज है, थर्ड पर चार्ज, क्योंकि हमको पोटेंशियल पता करना है तो k इनटू चार्ज बाय डिस्टेंस चाहिए हमको, या रेडियस सरफेस पता करना है, ठीक है। तो हमको चार्ज पता हो गया भाई साहब, ये एंड ये, तो हम स्फीयर a पर पता करने जा रहे हैं कि कितना नेट पोटेंशियल है। तो स्फीयर a पर जो नेट पोटेंशियल होगा, एक तो स्फीयर a की वजह से होगा, दूसरा सेकंड शेल की वजह से भी होगा a पर पोटेंशियल, तीसरा थर्ड शेल की वजह से भी a पर पोटेंशियल आएगा, मतलब यहाँ तीनों शेल की वजह से a पर पोटेंशियल आएगा। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या था दिया गया, आप चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हो, यही तो शौक था चार्ज निकालने का, सिग्मा दे रखा था, तो चार्ज आपको नहीं निकालना है, यही शौक था पूरा करने का, ठीक है। हाँ, तो यहाँ हम a का पोटेंशियल, फिर अगेन a पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, फिर अगेन a पर पोटेंशियल, तीन a पर पोटेंशियल निकलेगा तीन शेल की वजह से, ड्यू टू शेल a निकला, यहाँ पर ड्यू टू शेल b निकला, ड्यू टू शेल c की वजह से भी तो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा फर्स्ट पर। अच्छा, अब a पर ड्यू टू a, इस शेल की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो ये तो सरफेस का कहानी हो गया। तो ये कहानी है हमारा न राजा की न रानी, ये तो सरफेस की कहानी है, ये तो सरफेस की कहानी है। अब हमको इसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो सेकंड सेल के लिए कैसा कहानी हो गया, सेकंड सेल के लिए इनसाइड का कहानी है, तो ये होगा इनसाइड का कहानी, बहुत अच्छा। अब इसी पर हमको इस पोटेंशियल अगेन निकालना है इस स्फीयर की वजह से, तो इस स्फीयर की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ये भी होगा इनसाइड का कहानी, तो ये भी हमारा इनसाइड का कहानी बन गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब करना क्या है, इनसाइड का फॉर्मूला लगाते जाइए, आ जाएगा। चलिए, तो a की वजह से निकालने जा रहे हैं, k इनटू चार्ज बाई रेडियस, सरफेस पे है ना, सेल a की वजह से, तो बोलो जी k इनटू चार्ज, चार्ज कितना q, इसका चार्ज कितना है ये,
सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, के इंटू चार्ज बाय रेडियस, इसका रेडियस कितना है ए है, तो ले लिए हम ए, प्लस बी, बी की वजह से पोटेंशियल निकालो, इस बी की वजह से पोटेंशियल इस स्फीयर पर, तो के इंटू चार्ज, और निगेटिव है ना चार्ज, तो माइनस में चल जाएगा पोटेंशियल, पता है ना आपको, के इंटू बी पर कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर पाई। अच्छा ये स्फीयर से ये पॉइंट यहाँ पर निकालना है ना, कितना डिस्टेंस पर है, ये स्फीयर है हमारा ना, तो इसकी वजह से ये इनसाइड का कहानी है, तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको, इनसाइड का कहानी वही होता है जो उस स्फीयर के सरफेस पर है, तो इस स्फीयर के सरफेस पे जो कहानी होगा, इस स्फीयर के सरफेस, सेकंड स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही इसके इनसाइड में होगा, तो उसके सरफेस पर क्या होगा, k इंटू चार्ज उस पर जो है डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, तो k इंटू चार्ज तो लेते हैं, रेडियस सेकंड से क्या कितना है, हमारे समझ से तो b है, प्लस c, c की वजह से इसकी सेल की, इस सेल की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना, ये भी तो इनसाइड का कहानी है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल भाई साहब वही यहाँ पर आएगा जो इसके सरफेस पर होगा, ठीक है, ओके, तो चलो इसके सरफेस पे करते हैं, तो k इंटू चार्ज कितना है, यहाँ देखो कैलकुलेशन किए हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर पाई, इनसाइड का है तो वही होगा जो इसके रेडियस पर होगा, सरफेस पर होगा, तो रेडियस चाहिए, तो थर्ड वाला का रेडियस कितना है, दैट इज c, तो यहाँ पर आ गया c, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कुछ कॉमन कर लें क्या, k सिग्मा 4 पाई ये सब कॉमन हो जाएगा, k सिग्मा 4 पाई कॉमन कर लें, कॉमन कर लें, बिल्कुल सही, क्या बचेगा, a स्क्वायर बाई a खत्म, यहाँ से एक b खत्म, एक c खत्म, तो क्या बच गया, सिग्मा k 4 पाई से बाहर आ गया, यहाँ बच गया a माइनस, यहाँ k सिग्मा बाहर 4 पाई बाहर, यहाँ b बचा एक, यहाँ पर k सिग्मा 4 पाई, यहाँ पर c बच गया, ठीक है। अब यहाँ से सिग्मा का वैल्यू अब k का वैल्यू डाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू a माइनस b प्लस c, तो सही है, तो सही है, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a माइनस b प्लस c, दिस इज द नेट पोटेंशियल एट सेल A, इस सेल A के ऊपर, इस सेल A के ऊपर नेट पोटेंशियल हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a माइनस b प्लस c, लिखते हैं यहाँ पर हम, आगे हमको काम में मिटाना पड़ेगा ना कि, तो लिख देते हैं यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a माइनस b प्लस c, ओके। चलो देख, अब हमको b पर भी निकालना है, इसी तरह से c पर भी निकालना है, तो b पर हम आपके लिए छोड़ते हैं, b आप अपने खुद करोगे, c पर निकाल देते हैं, क्योंकि सेकंड केस में VA VC है, मतलब a का जो a पर जो टोटल पोटेंशियल आया और c पर जो टोटल पोटेंशियल है, दोनों को इक्वल करना होगा, तब जाके रिलेशन तो पता करना है एफिशिएंसी में, तो हम डायरेक्ट अब c पर निकाल लें, b आपके लिए, ठीक है। चलो मिटा दें, देख लो 1 मिनट, और इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लें, अर्थिंग वाला, अर्थ करने से क्या होता है, टाइम हो जाएगा जल्दी जल्दी, अर्थ करने से क्या होता है, ये क्वेश्चन भी देखेंगे, चलो चल मिटा दे, एक अर्थिंग का क्वेश्चन देखेंगे, पहले भी तो ये बाकी है, हाँ जी, तो अब सेल को पता करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एट सी कितना होगा, 3 सेल की वजह से होने जा रहा है, यहाँ भी थोड़ा फास्ट करेंगे, सी पर एक तो सी की वजह से होगा, ड्यू टू सी, ड्यू टू बी भी होगा,
और ड्यू टू शॉर्ट में लिखते हैं, ड्यू टू ए की पोटेंशियल शॉर्ट। अच्छा, तो क्या हम करने जा रहे हैं कि ड्यू टू ए भी पोटेंशियल होगा वहां पर, ड्यू टू बी भी पोटेंशियल होगा और ड्यू टू सी, तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे वहां पर। ए की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, आउटसाइड का कहानी हो गया, तो ये कहानी आउटसाइड का होगा। बी की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आउटसाइड का कहानी, सी की वजह से इसी पर पोटेंशियल सरफेस का कहानी। ठीक है, चलो फॉर्मूला करें, K इंटू चार्ज ए की वजह से, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं इसके सरफेस के ऊपर, यहाँ पर है ना, तो इस पर चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस, इसके सेंटर से वो पॉइंट कितना डिस्टेंस है। अब सपोज करो यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस वही है ना जो उसका रेडियस से बड़े वाले का, रेडियस बड़े वाले का c, बोलो सही है, ठीक है। प्लस नहीं, सेकंड वाला सेल नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो k इंटू चार्ज कितना है सेकंड सेल पर 4 पाई b स्क्वायर, 4 पाई b स्क्वायर बाय, हाँ सेकंड सेल ये इसका सेंटर भी यही है, तो इसके सेंटर से ये पॉइंट बाहर का कितना दूर है, सेकंड सेल का सेंटर से, सेंटर यही है, तो सेकंड सेल का सेंटर से ये पॉइंट कितना दूर है, वही जो उसका रेडियस है, मतलब c प्लस k इंटू चार्ज, थर्ड के ऊपर चार्ज कितना है वहां, सिग्मा इंटू 4 पाई c स्क्वायर बाय उसका रेडियस, रेडियस कितना वही c है, बहुत अच्छा, सारे c में आ गए, कॉमन कर लेंगे आप, k सिग्मा 4 पाई बाहर, k सिग्मा 4 पाई बाहर करेंगे, क्या क्या बचा अंदर में, a स्क्वायर बाई c माइनस b स्क्वायर बाई c, और यहाँ से एक c खत्म, तो प्लस c, बोलो सही है, चल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आते हैं यहाँ पर हम k का वैल्यू पुट करके यहाँ से 4 पाई को खत्म कर सकते हैं, तो k 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू, यहाँ पर c कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लें, हाँ तो c हो गया यहाँ से, तो बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, a है बोलो सही है, c स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वंस अगेन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय c। तो चलो इसकी वजह से जो आया थर्ड सेल पर पोटेंशियल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय c स्क्वायर। थर्ड स्टेप पर यही पोटेंशियल आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये सेकंड बोला है कि BA और BC, A पर पोटेंशियल और C पर पोटेंशियल दोनों इक्वल है, चलो हम इक्वल करने जा रहे हैं, देख लो एक मिनट आ गया, दोनों इक्वल करके देख लो, A BC में कुछ तो रिलेशन आ जाएगा, बोलो सही है, बोलो सही है, चलो तो इधर मिलाएं, मिला बहुत अच्छा। अब हमको बोला था कि सेकंड पार्ट इसका बोला था बी का, उसी तरह से आपको पहला केस में तीनों भी निकालना है पोटेंशियल, तीनों से बी पर आप खुद निकालोगे, ठीक है। चलो आपको बीए और बीसी इक्वल बोला है, सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में बोला है पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, तो बोलो जी पोटेंशियल एट ए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए माइनस बी प्लस सी है, ए पर पोटेंशियल यहाँ कर लिए थे और यहाँ सी पर पोटेंशियल आया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई
सी का स्क्वायर तो नहीं था, वहां तो सी था, सी बाई सी, ठीक है ना। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहानी गए। अच्छा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी माइनस, ऐसे रखो, ए माइनस बी प्लस सी है, इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू इधर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से ब्रैकेट खोल दें, खोल दें, ठीक है। यहां से ब्रैकेट खोल दो, क्या हो गया, ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म। अब यहाँ से सी अगर हम कॉमन रखें तो क्या बच जाएगा, सी कॉमन करने तो क्या रह जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर लें, क्या हमको ए माइनस बी दिख रहा है, कट जाएगा, तो फैक्टराइज कर लें, a माइनस बी को कर लो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो फैक्टराइजेशन होता है। आप 7 पढ़े हुए, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू a प्लस बी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b एंड c। देख लो, तब तक मैं थोड़ा सा इंक डाल लूं, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, अर्थिंग का केस, ठीक है। So one more question, टाइम ज़्यादा हो गया। कंसेप्ट है, कुछ है नहीं, बस कंसेप्ट चाहिए। ज़्यादा है, चलो तो अर्थिंग का केस आता है। तो C is equal to A plus B, this is the required relation between A, B and C। तो शॉक पूरा हुआ, इसमें चार्ज हम लोग कैलकुलेशन किए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ था, यहाँ पर चार्ज कैलकुलेशन करना पड़ा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें अर्थिंग का केस आएगा। अर्थ कर देना, अर्थिंग का केस हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो, जब भी अर्थिंग किया जाता है ना किसी भी कंडक्टर का, तो पोटेंशियल तो जीरो होता ही है, वो बात भी तो 100% ट्रू है। बट व्हाट अबाउट चार्ज, व्हाट अबाउट चार्ज, सपोज करो ये 3 सेल मेरे पास है, स्फीयर है बहुत चार्ज, 3 स्फीयर दिया गया है, इस पर चार्ज मान लो क्यूब दिया है, इस पर चार्ज मान लो 2 क्यूब दिया है, इस पर चार्ज मान लो 4 क्यूब दिया है, तीनों पर चार्ज क्यूब 2 और 4 क्यूब है। हमको पता नहीं, सेकंड में पता नहीं, सेकंड को हम अर्थ करने जा रहे हैं। इसको हम क्या किए, सेकंड सेल को अर्थ कर दिया, ठीक है, सेकंड सेल को अर्थ कर दिया गया। तो अर्थ करने से होता क्या है समझो पहले, जैसे ही हम इसको अर्थ करेंगे, ठीक है, क्या होगा, पोटेंशियल तो यहाँ का जीरो हो जाएगा, V इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या चार्ज भी जीरो होगा, क्या चार्ज भी जीरो होगा? अगर ऑप्शन में कहीं ऐसा दिखे, चलो यही केस है, ये सेल A है, ये सेल B है, अगर ऐसा दे देगा कि VA इज इक्वल टू जीरो और चार्ज ऑन A इज इक्वल टू जीरो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन VA इज इक्वल टू जीरो, QA चार्ज ऑन A नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरा ऑप्शन VA नॉट इक्वल टू जीरो और QA नॉट इक्वल टू जीरो। और चौथा ऑप्शन उल्टा मान लो इसका,
VA नॉट 0 और चार्ज अगले 0। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आया, तो देखो हम इसको अर्थ कर दिए हैं, ठीक है, इसको अर्थ किए, तो अर्थ करेंगे तो पोटेंशियल 0 होगा, ये 100% ट्रू है। तो बच्चे को दिखता है कि जैसे ही इसको हम अर्थ कर दिए हैं तो वो सारे चीज को 0 मान ले। चार्ज देखो बच्चे लोग देखिएगा, वो अर्थ किया गया, तो इसमें चार्ज क्या है, Q8, Q पे 0, ये ठीक मान लो कि पोटेंशियल भी 0, चार्ज भी 0, जिसको अर्थिंग कर दिया गया कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, तो जिस सेल का देखिएगा अर्थिंग वहां पर मान देगा चार्ज भी 0, वो भी 0, बट ये गलत है। आपका सोचना भी कुछ हद तक सही है, बस वो अकेले रहे, सिंगल कंडक्टर, उस केस में आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपका कॉन्सेंट्रिक है, सिंगल ये है नहीं, तो यहाँ पर चार्ज इज नॉट 0, चार्ज इज नॉट 0, पोटेंशियल 0 होगा, कर लो 100% ट्रू है, बट चार्ज इज नॉट 0 इन दिस केस, इस पे चार्ज 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं कि धरती माता गई जुटी और चार्ज लेके चली गई, धरती माता गई पोटेंशियल 0 कर देगी बट चार्ज 0 नहीं करेगी, कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, सिंगल एक है नहीं, तो धरती माता जाके उसका पोटेंशियल 0 कर दी बट चार्ज इज नॉट 0। हम प्रूफ देंगे इसका, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। चार्ज कैन नॉट बी 0 व्हेन एनी कॉन्सेंट्रिक सेल इज अर्थ या ग्राउंडेड। अगर हम किसी भी कॉन्सेंट्रिक सेल से किसी एक को ग्राउंडेड कर दें तो उस पर चार्ज 0 नहीं होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, हम भी सर, बट इन दिस केस चार्ज इज नॉट 0, धरती माता को दोष नहीं दे रहा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ट्रू कौन सा होगा, सेकंड वाला, ये रॉन्ग, सेकंड वाला VA इक्वल टू 0 बट चार्ज इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस, यहां पर हाँ जी, तो देखो दे दिया भैया, यहाँ पर चार्ज क्यों है, यहाँ पर पता नहीं, यही तो आपको दिखाना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पर चार्ज है, कितना है देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ज मान लो ये दे दिया गया, आपको यहाँ रेडियस दे दिया गया मान लो r, यहाँ पर दे दिया गया 2r और ये रेडियस दे दिया गया मान लो 4r, ठीक है। तीनों सेल का रेडियस दे दिया गया और 2 पर चार्ज दे दिया गया, तीसरा का पता नहीं। लेट इट बी, लेट इस पर मान लो ये चार्ज है Q, लेट इट बी Q, तो अब समझो, अब ये सेल B है, सेल A है ये वाला, ये सेल B है और ये सेल C है, तो बताओ तो सेल B तो पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, अर्थ कर दिया मतलब पोटेंशियल 0, जिस भी इसमें से अर्थ किया जाए जिस सेल को भी उस सेल का पोटेंशियल 0 होगा, चार्ज पता नहीं, वही तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ऐसा करो, B पर पोटेंशियल, सेल B पर पोटेंशियल किस किस की वजह से हो सकता है, सेल A की वजह से, सेल B की वजह से, सेल C की वजह से, तीनों की वजह से हो। अभी हमने किया था, आ जाओ, तो हम नेट सेल B पर पोटेंशियल कितना है, तो सेल B पर पोटेंशियल तीन वजह से होगा, एक तो होगा ड्यू टू किसकी वजह से, सेल A की वजह से होगा, ड्यू टू सेल B होगा और ड्यू टू सेल C होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, जब B पर पोटेंशियल पता करने जा रहे हैं A की वजह से, ड्यू टू दिस, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, दिस इज द केस आउटसाइड, तो इसके लिए आपका ये आउटसाइड का केस होगा। और B पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं B की वजह से, तो वो सरफेस का कहां है, और C की वजह से निकालने जा रहे हैं इस B पर पोटेंशियल, तो ये इनसाइड का कहानी है। बस सब कुछ कर दो फॉर्मूला, आ जाओ। A की वजह से हमको निकालना है चार्ज नहीं, A की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर निकालना है, तो K इंटू A पर चार्ज कितना है भाई साहब, Q बाई इस सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है दूर, ये सेकंड का रेडियस के बराबर, सेकंड का रेडियस कितना है 2r, दैट इज 2r, ठीक है। तो सेल A की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकल गया K इनटू दिस चार्ज जो कर रहा है, कंटेन कर रहा है फर्स्ट से बाय डिस्टेंस का, तो यहां से ये पॉइंट का डिस्टेंस सेकंड का रेडियस के बराबर है, तो सेकंड का रेडियस कितना है 2r,
बी की वजह से सरफेस का कहानी, तो K इंटू बी वाला कितना चार्ज कंटेन कर रहा है पता नहीं, कैपिटल Q मान लिए फॉर प्रेजेंट, बी को अर्थ कर दिया गया है, ग्राउंडेड कर दिया गया है, उसको मान लिए फॉर प्रेजेंट ये कैपिटल Q है, तो K इंटू कैपिटल Q बाई उसका रेडियस, तो रेडियस वही 2r प्लस C की वजह से यहाँ पर C की वजह से इनसाइड का कहानी, तो K इंटू C कितना चार्ज कंटेन कर रहा है 4q कंटेन कर रहा है, बाई इनसाइड का कहानी, तो इनसाइड का कहानी में K इंटू चार्ज बाई रेडियस, तो C वाला का रेडियस कितना है 4r, दैट इज 4r। हमको बताना क्या है, याद है ना, Q निकालना है, ये कैपिटल Q का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज दिस, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है, मतलब धरती माँ कहाँ है, चार्ज लेके गई, चार्ज को भी लेके चली गई, एक तो पोटेंशियल को लेके गई, दूसरा चार्ज को भी लेके चली गई, ऐसा तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है, मैंने बताया ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव पॉइंट करके, तो आखिर कितना होता है, बस ऐसे कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। बस इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको ये प्रूफ दे रहे हैं कि व्हेन any concentric circle one of them is grounded, then potential is zero, but charge of that cannot be zero. Just एक proof है। आ जाओ जी, कुछ कॉमन होगा क्या, आ जाओ भाई कुछ कॉमन, K by R को निकाल ले क्या, और पोटेंशियल एट B कितना जीरो, चूंकि ग्राउंडेड किया गया है, तो वो तो कहानी हमको 100% बैठा के रखना है। अच्छा हम ऐसा करते हैं, K by 2r कॉमन कर लेते हैं सब में, तो K by 2r कॉमन करते यहाँ पर स्मॉल q बच गया, यहाँ K by 2r, यहाँ कैपिटल Q बच गया, यहाँ K by 2r कॉमन कर लिए ना, तो K इंटू 4q है, K इंटू 4q बाई 2r बाहर आ गया है, तो 2 बच गया वहाँ, ठीक है, 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो ये सब इधर आके जीरो हो गया, तो 0 इज इक्वल टू ब्रैकेट में जो रह गया भाई इसको बाहर किस तरफ ला दिया भाई सर, तो स्मॉल q प्लस कैपिटल Q प्लस 2 2 जा 4 कट गया है ना, 2 k कहां से आ गया, 4q बाई 2 2r, 2 से 2 कट गया 2 बार में, 2 2 जा 4, ये कट गया, तो 2q बच गया। अब ये कैपिटल Q वही तुमको निकालना है कि आखिर कितना चार्ज जो अगर हम अर्थ किए हैं या फिर ग्राउंडेड जो किए हैं उस पर कितना चार्ज, वही तुमको पता करना है ना, Q इक्वल टू व्हाट, तो Q इक्वल टू कितना आ गया आपको, Q इक्वल टू Q और 3Q माइनस 3Q होगा, मतलब इस पर जो चार्ज आएगा इस केस के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से चार्ज ऑन ग्राउंडेड शेल, ओ बायोलॉजी, चार्ज ऑन ग्राउंडेड शेल इज इक्वल टू कितना है माइनस 3q। अब आप पॉजिटिव का उम्मीद नहीं रखना, अगर ऑप्शन पॉजिटिव दे रखा है तो आप उम्मीद मत रखना, क्यों नहीं उम्मीद रखना, देखो भाई पोटेंशियल यहाँ पर जीरो करना है, तो ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी बाहर वाला भी चार्ज पॉजिटिव है, दोनों आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को कैंसिल कौन करने का, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से तो पोटेंशियल पॉजिटिव आया, हमको यहाँ पर नेट पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब इसकी यहाँ पर चार्ज नेगेटिव होगा, तब ना इसकी पर पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव को नेगेटिव खत्म करके जीरो कर दिया। तो आप अगर ये केस क्वेश्चन दिया आपको और नेगेटिव ऑप्शन ही रहेगा, पॉजिटिव का सवाल ही नहीं खड़ा होता है एज पर दिस क्वेश्चन, लेकिन समझो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे, देखो क्वेश्चन हो गया भाई सर, क्वेश्चन हो गया Q इक्वल टू माइनस 3Q कहानी हो गया, तो समझ लो कि कॉन्सेंट्रिक सेल को किसी एक को अर्थ किया गया है तो उसका पोटेंशियल जीरो है, चार्ज जीरो नहीं है, फाइंड द चार्ज ऑन दैट, ये कैलकुलेशन किए हैं। हाँ, तो कहने का मतलब कि चलो क्वेश्चन तो हो गया, अब इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में चेंजेस ये कर रहे हैं कि अगर मान लो कि इसकी वजह से पोटेंशियल ये चार्ज नेगेटिव है, उस पर चार्ज नेगेटिव है मान लेते हैं,
ये इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव। अब इसकी वजह से क्या पोटेंशियल है वो आपका कैलकुलेशन बताएगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आया। अब इसकी वजह से पोटेंशियल आना हो नेगेटिव आएगा तभी तो कैंसिल करेगा। बट अगर इसमें से किसी एक को हम नेगेटिव कर दिए, जैसा कि ये नेगेटिव कर दिए, तो आप पूछा जाए कि इस पर चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव, कोई तो वो आपका कैलकुलेशन बताएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है, ये नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा है, तो दोनों ऐसे भी जीरो हो सकता है। तो कौन ज्यादा पॉजिटिव वाला ज्यादा है कि नेगेटिव वाला ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। केस आप ऐसे डील करोगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है, एक और आपका केस आता है वायर कनेक्शन। अगर इसको हम यहाँ पर वायर से कनेक्ट कर दें, देखो भाई क्वेश्चन हो गया, इसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम वायर से कनेक्शन कर दें, इसको वायर कनेक्शन कर दें, तो केस कुछ और बनता है। वायर का कनेक्शन का एक प्रॉब्लम आता है, बट आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आज नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज टाइम भी काफी हो गया है। तब तक ये ट्राई करते रहें और वेरी बेस्ट।